हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज का जो हमारा टॉपिक है सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए स्पेशली ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें आज हम बात करेंगे स्कूल्स ऑफ थॉट की। देखिए, जब भी कोई भी डिसिप्लिन हम पढ़ते हैं, जब भी कोई सब्जेक्ट की हम तैयारी करते हैं, ठीक है, तो हमें बेसिकली उसकी जो बिगिनिंग करनी होती है वो उसके थिंकर्स से करनी होती है, जो स्कॉलर्स ऑलरेडी उस सब्जेक्ट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं, अपने थियरीज दे चुके हैं, अपने प्रिंसिपल्स दे चुके हैं, राइट। उनके पास एविडेंसेस हैं, उनके पास नॉलेज है उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, और उन्होंने एक तरीके से उस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश की है। ठीक है, तो हमें उनकी स्टडीज को पहले स्टडी करना पड़ता है, तब जाके हमको एक रेंज समझ में आती है कि सब्जेक्ट हमारा किस तरीके का है और क्या क्या चीजें ये डील करता है। तो जब हम बहुत सारे स्कॉलर्स को, स्पेशली सोशियोलॉजी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे स्कॉलर्स को जब हम पढ़ते हैं, तो हम बेसिकली उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, बेस्ड ऑन देयर रिसर्च। ठीक है, कि उन्होंने जिस तरीके की रिसर्च की और जिस तरीके के उनके कंक्लूजन्स हैं, जिस तरीके से जो उनका नजरिया है, बेसिकली स्कूल्स ऑफ थॉट को समझो, नजरिया सब्जेक्ट को पढ़ने का, डिसिप्लिन को समझने का। ठीक है, तो उसको हमने बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फॉर्मुलिस्टिक एंड सिंथेटिक। देखिए, फॉर्मुलिस्टिक एंड सिंथेटिक स्कूल्स ऑफ सोशियोलॉजी, दो तरीके से हमने स्कूल्स ऑफ थॉट इन सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं, राइट। और देखिए, यूपीएससी की अगर मैं बात करूं, तो यूपीएससी ऑप्शनल के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो, आप ऑप्शनल लेवल की जब तैयारी करते हो, तो ये स्कूल्स ऑफ थॉट तो एक बहुत बेसिक चीज होती है किसी भी, ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, और ये स्कूल्स ऑफ थॉट हर डिसिप्लिन में आपको मिलेंगे। हर डिसिप्लिन में कैटेगराइजेशन होता है अलग अलग थिंकर्स का, अलग अलग स्कॉलर्स का, बेस्ड ऑन देयर स्टडीज, राइट। तो आज हम इन्हीं दोनों स्कूल के बारे में बात करेंगे। छोटा सा वीडियो, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, वो छोटा सा टॉपिक है, और उतना ही है जितना आपकी यूपीएससी के लिए रेलिवेंट है, उतना ही मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस, एक छोटी सी बात आपको मैं बता देता हूँ कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल का अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप 2025 मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, इवन फॉर 2026, अगर जो नए बच्चे जो 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो ये सोशियोलॉजी ऑप्शनल का कोर्स है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी ईमेल आईडी है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऑनलाइन कोर्स है, ये याद रखना ऑनलाइन कोर्स है। ठीक है, ऑनलाइन ये कोर्स आप ले सकते हैं। बेसिकली इसमें फीचर्स मैं बता देता हूँ, क्या कंप्लीट तो आपका सिलेबस होगा, सोशियोलॉजी ऑप्शनल का पूरा सिलेबस कराया जाएगा, ईच एंड एवरी टॉपिक इंक्लूडिंग द करंट अफेयर्स। देखो, आप सोचोगे स्टैटिक सिलेबस है, सोशियोलॉजी स्टैटिक होता है। यस, सोशियोलॉजी एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, बट करंट अफेयर्स का इसमें रोल बहुत ज्यादा होता है। वो आपको समझ में आएगा, चाहे आपको डेटा हो। ठीक है, बहुत सारे रिपोर्ट्स होती हैं, बहुत सारा डेटा होता है। ठीक है, उसको भी हमें ऐड करना होता है, इनकलकेट करना होता है विद द स्टैटिक पार्ट, राइट। तो वो सारा इसमें कवर किया जाएगा। अनलिमिटेड आंसर राइटिंग इवेल्यूशन, आप सोशियोलॉजी की जितनी प्रैक्टिस करना चाहें, आप पीवाई यूज करिए, टेस्ट सीरीज करिए, जितनी भी, अनलिमिटेड इवेल्यूशन मिलेगा। और एक बात याद रखना, स्पेशल फीचर इसमें बस यही है, आप किसी भी कोचिंग में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, कहीं पर भी जाइए, कहीं पर भी जाइए, आपके आंसर्स को इवेल्युएट कभी भी फैकल्टी करके नहीं देगा। कहीं भी किसी भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओ, फैकल्टी आपको कभी भी, जो आपको पढ़ाएगा, वो कभी भी आपके आंसर चेक नहीं करेगा। और यही बहुत बड़ा गैप आ जाता है किसमें, मेंस आंसर राइटिंग में, जब आप सोशियोलॉजी ऑप्शन लिखने जाते हो, क्योंकि जिससे आपने पढ़ा है उसको आपके आंसर्स पता ही नहीं कि आप किस तरीके से लिखते हैं, या फिर उसमें बहुत गैप होता है कि आप जो पढ़ा रहे हैं और बच्चा जो लिख के आ रहा है। ठीक है, तो मैंने ये चीज कोशिश करी है कि मैं इस पर्टिकुलर, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप मुझे देखा, मैंने कहा ये एक फीचर मैं आपको दूंगा कि जितने भी आंसर्स आप लिख के दोगे, जितने भी अनलिमिटेड, जितने भी आंसर्स थ्रू दिस कोर्स, जितना भी इसका कोर्स का ड्यूरेशन है, आप जितने आंसर्स लिखना चाहो, खुद से सारे आंसर्स इवेल्युएट करके आपको विद फीडबैक दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने इसमें ऐड करी है। उसके अलावा पीवाईक्यू के सारे आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितने भी टॉपिक वाइज आएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हमारा टॉपिक और सिलेबस चलेगा, सारे पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस इसके अंदर हो जाएगी। और जितने भी आपके डाउट होंगे, गूगल मीट सेशन के थ्रू ही मैं सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये, आप जब भी आप बोलोगे कि सर डाउट सेशन चाहिए, तो डाउट क्लास रखी जाएगी और सारे डाउट्स को रिजॉल्व किया जाएगा। तो ये बेसिकली सारी चीजें मैं इस कोर्स में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं,
तो ये ईमेल आईडी है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको फॉलो करके रख सकते हैं फॉर अपना मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, ठीक है। तो बस ये एक छोटी सी जानकारी थी। अब चलिए, अब हम अपनी एक स्लाइड पे आ जाते हैं। जो हमारा पहला स्कूल ऑफ थॉट है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मलिस्टिक स्कूल। अब देखो, इस नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, फॉर्मल, ठीक है। ये फॉर्मल स्कूल है, ठीक है। फॉर्मल स्कूल है बेसिकली, ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो देखो, ये फोकस किस पे करता है, ऑन द स्टडी ऑफ सोशल फॉर्म्स एंड पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेसिफिक कंटेंट्स। बेसिकली अगर मैं एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं प्रीवियस इंट्रोडक्टरी क्लासेस में आपको बताया कि जैसे जैसे हम मैक्स वेबर का एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि ही वॉज मोर इंटरेस्टेड अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर की बात करें या सोशल रिलेशंस की बात करें, ठीक है, सोशल रिलेशंस की हम बात करें, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन अलग अलग सिचुएशन में जैसे बिहेव कर रहा है, हम बिहेवियर की स्टडीज को सोशियोलॉजी का पार्ट अगर समझें, हम समझें कि सोशियोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इंटरेक्शंस। तो उसकी अगर हम बात करें तो वो चीज आती है हमारी किसके अंदर, क्योंकि ये फॉर्म्स की बात कर रही है, जितनी भी सोशल फॉर्म्स हैं बस उसकी बात कर रही है, ठीक है, रिलेशनशिप्स की बात कर रही है, सोशल फॉर्म्स और रिलेशनशिप की बात कर रही है। बट बट ये किसकी बात नहीं करता है, सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं करता, ये सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं करता, ठीक है। तो फॉर्मल स्कूल क्या कहता है, फॉर्मल स्कूल बेसिकली कहता है कि जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इंटरेक्शंस, उसकी स्टडी को हम सोशियोलॉजी की स्टडी समझना चाहिए। और ऐसे जो इस तरीके की थिंकिंग में जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल में आते हैं, उसमें बहुत मेजर जो रोल प्ले करते हैं वो थिंकर्स हैं हमारे जॉर्ज सिमेल, ठीक है, एंड वाइजी एंड मैक्स वेबर। और ये मैक्स वेबर आपके सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर है, इसलिए मैंने इनका एग्जांपल लेने की कोशिश करी है यहाँ पर, राइट। तो फॉर्मलिस्टिक स्कूल बेसिकली कह रहा है कि सोशियोलॉजी शुड डील विद द ह्यूमन इंटरेक्शंस, रिलेशंस एंड द ह्यूमन इन द सोशल फॉर्म्स, ठीक है। बट बहुत सारी चीजें होती हैं एक सोसाइटी में, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट इट इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी अप्रोच, समझ रहे हो, ये अप्रोच कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, ठीक है। कि प्योर और एब्स्ट्रैक्ट साइंस, देखो सोशियोलॉजी क्या है, प्योर और एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, बट ये फोकस इज ऑन द फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशन, ये मैंने बताया, जैसे कोऑपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, सपोज हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसी पर्टिकुलर जगह पे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट की स्टडी तो करेगा, ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट की स्टडी करेगा। बट हिंदू और मुस्लिम ये है क्या, ये एक रिलीजन है, समझ रहे हो, ये रिलीजन है, और ये क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, ये किसका पार्ट है, हमारी सोसाइटी का पार्ट है, ये इसकी स्टडी नहीं करता, समझ रहे हो। ये जो स्कूल है, ये इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ज्यादा एम्फोसाइज करेगा, बट इस एस्पेक्ट को ये छोड़ देगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप सोशियोलॉजी की स्टडी कर रहे हो और आप इस तरीके के आप इस तरीके के एस्पेक्ट्स को, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, अगर आप उसको छोड़ दोगे, तो क्या आप इसकी कंप्लीट स्टडी कर पाओगे, नहीं कर सकते। बस यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक आ जाता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में, कोऑपरेशन, कंपटीशन, ठीक है, और प्योर जो है मतलब कॉन्फ्लिक्ट, ये बिल्कुल रियल लाइफ आपको दिखेगा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बट बाकी सारी चीजों को ये इग्नोर कर देता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ये इग्नोर करता है फॉर्मुलिस्टिक स्कूल, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कंपटीशन इन मार्केट, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन, विदाउट डेल्विंग इनटू स्पेसिफिक्स ऑफ ईच फील्ड, किसी भी फील्ड की स्पेसिफिक उसकी तह तक जाने की कोशिश नहीं करता, राइट। सिमेल ने फोकस किया फॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरेक्शन सच एज डायट्स एंड ट्राइब्स। ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, डाइट्स एंड ट्राइब्स, बट मैं आपको थोड़ा सा बाद में समझा दूंगा, ठीक है। सिमेल भी आपके कोर्स में नहीं है, तो इतना परेशान नहीं होना, ये इंपॉर्टेंट है। वेबर इंपॉर्टेंट है, वेबर का कॉन्सेप्ट है वर्स्टेहन का, ठीक है। वर्स्टेहन पूरा अलग से कॉन्सेप्ट है, जब थिंकर्स कराऊंगा उसमें डिटेल में कराऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है। अभी थोड़ा सा इतना समझ लो कि इट टॉक्स अबाउट ए सिचुएशन लाइक एम्पैथी। आपने एम्पैथी समझा है, बस अभी इतना ही समझ लो कि उसी तरीके की सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्टिव मीनिंग्स इन द सोशल इंटरेक्शन, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि सब्जेक्ट, कोई ह्यूमन बिहेवियर हो रहा है, कोई ह्यूमन एक्शन, सोशल एक्शन हो रहा है, बट वो सोशल एक्शन किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में क्यों हो रहा है, उसके पीछे का सब्जेक्टिव मीनिंग, ठीक है। लिंकिंग फॉर्मलिज्म विद इंटरप्रेटिव
सोशियोलॉजी है तो ये फॉर्मुलिस्टिक स्कूल का ही पार्ट, ठीक है, क्योंकि ये सोशल एक्शन को पढ़ रहा है, उस बिहेवियर को कर रहा है, बस उसमें इसने इंटरप्रेटिव, इसलिए इसकी जो वेबर की जो हमारी जो मेथोडोलॉजी है ना, वो इंटरप्रेटिव मेथोडोलॉजी है। तो फॉर्मुलिस्टिक स्कूल में बस इंटरप्रेटिव मेथोडोलॉजी को ऐड करके इसने बेसिकली अपने कॉन्सेप्ट वर्स्टहन को ड्राइव किया, और जो कि मैं आपको थिंकर्स की क्लास में कराऊंगा, ठीक है। तो अभी तक मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको फॉर्मुलिस्टिक स्कूल के बारे में समझ में आ गया होगा। अब मैं जो है इसका क्रिटिसिज्म मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इट नेग्लेक्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस, वो इंस्टीट्यूशंस के बारे में नहीं पढ़ेगा, एंड कॉन्क्रीट सोशल स्ट्रक्चर हायरार्की, बहुत सारी चीजें हैं ना हमारी सोसाइटी में, कास्ट हायरार्की है, ठीक है, रिलीजन है, एक इंस्टीट्यूशन है, कास्ट हायरार्की हमारे यहाँ रहती है, और विलेज में अगर जाओगे तो अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ठीक है, क्लास हो गया हमारा, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो फॉर्मुलिस्टिक जो स्कूल है वो इग्नोर करने की कोशिश करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि बहुत ही नैरो अप्रोच है, राइट। अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड स्कूल ऑफ थॉट, दैट इज सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट। अब इस सिंथेटिक स्कूल से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इट इज समथिंग अबाउट सिंथेसिस। ये सिंथेसिस करेगा, ये कई सारी चीजों को मिला के एक एक कॉन्सेप्ट रखेगा, मतलब कि का ये काफी अप्रोचेस, मतलब मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी को स्टडी करके अपनी थ्योरी रखने की कोशिश करता है। बहुत अच्छे थिंकर हैं जो आपके सिलेबस का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एमआईल डर्कहाइम, टैलकट पार्सन्स एंड जीएस गुरे, तीनों ही आपके सिलेबस में है, तो ये इनको तीनों को ही डिटेल में पढ़ा जाएगा। एमआईल डर्कहाइम की सुसाइड की भी थ्योरी है, ठीक है, तो वो थ्योरी में डिटेल में बताऊंगा। तो ये बेसिकली सिंथेसिस की बात करते हैं। तो ये जब इन्होंने अपनी कोई भी थ्योरीज दी हैं, तो आप जब इनकी थ्योरीज को पढ़ोगे, सब तीनों की पढ़ोगे, इन तीनों की तो पढ़नी ही पड़ेगी क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, तो जब आप इनकी थ्योरीज को पढ़ोगे तो आप देखोगे मल्टीपल डायमेंशन से ये किसी कंक्लूजन पे आए हैं। इन्होंने ऐसे ही सिर्फ एक एस्पेक्ट को लेकर, सिर्फ बिहेवियर, इंटरेक्शन, रिलेशनशिप्स को लेकर अपनी थ्योरी नहीं दी, उन्होंने उस रिलेशनशिप को भी पढ़ा, उस इंस्टीट्यूशन को भी समझा, स्ट्रक्चर को भी समझा, हायरार्की को भी समझा, अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करी। तो सोशियोलॉजी, इसका कोर आइडिया, सोशियोलॉजी शुड स्टडी सोसाइटी एज अ होल। तो ये क्या है, सोसाइटी को एज अ होल पढ़ेगा, जिसमें सारी चीजें आएंगी, प्रोसेसेस, फेनोमेना, इंस्टीट्यूशंस, एवरीथिंग वो आएंगे, इंक्लूडिंग ऑल इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सोशियोलॉजी इज एन इंक्लूसिव एंड इंटीग्रेटिव साइंस। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था कि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बोला था कि सोशियोलॉजी इज प्योर एंड एब्स्ट्रैक्ट साइंस, बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सोशियोलॉजी इज इंटीग्रेटिव एंड इंक्लूसिव। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ऐसे ही बस ऐसा नहीं है कि कोई सोशल एक्शन हुआ और उसके आगे पीछे कोई चीज ही नहीं है, नहीं, इंक्लूसिव है। कोई एक्शन हो रहा है, उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अगर कोई एक, सपोज कोई पर्सन है एक्स, अगर ये कोई सोशल एक्शन कर रहा है तो इसके पीछे इसका फैमिली बैकग्राउंड, इसका रिलीजियस बैकग्राउंड, ये इंस्टीट्यूशंस भी काम करेंगे, इसका इसका कास्ट क्या है, इसका क्लास क्या है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर सारे, हर चीज काम करेगी, तब जाके एक सोशल एक्शन को हम और बारीकी से समझ पाएंगे, राइट। इंटीग्रेटिव है, फोकसेस ऑन बोथ पार्ट्स, इंस्टीट्यूशंस पे भी ये क्या करेगा, एम्फसाइज करेगा, इंडिविजुअल्स पे ही एम्फसाइज करेगा, और एज अ होल सोसाइटी पर भी एम्फसाइज करता है, ठीक है। इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच रहती है इसकी। तो मुझे लगता है ये तो बहुत सिंपल सा है, बहुत ज्यादा आपको टफ लगा नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, स्टडिंग फैमिली। अब देखो फैमिली क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है ना। फैमिली के इंस्टीट्यूट बाय एनालाइजिंग स्ट्रक्चर, रोल इन सोशलाइजेशन एंड रिलेशन। फैमिली में ही आपको सोशलाइज किया जाता है, क्या सही क्या गलत कौन बताता है, ये सब फैमिली बताती है, आपको सोशलाइज करने का काम करती है, ठीक है। फैमिली में एक स्ट्रक्चर है, एक फादर, एक मदर, एक ग्रैंड फादर है, तो एक स्ट्रक्चर भी उसमें काम आता है, ठीक है। और अदर इंस्टीट्यूशंस जैसे एजुकेशन, इकोनॉमी, राइट, आप कहीं पे एम्प्लॉयमेंट करेंगे वहां पर भी एक अलग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। आप स्कूल्स में जाएंगे वहां भी आपको एक क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एक टीचर होता है, एक क्लास टीचर होता है, एक प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है। इस तरीके से सिमिलरली कॉलेज एचओडी होगा, डीन होगा, वाइस चांसलर होगा, इसी तरीके स्ट्रक्चर भी होगा आपका। जो सोशलाइजेशन, तो हमने यहाँ पे एग्जांपल में फैमिली को लेके समझने की कोशिश करी है, ठीक है। तो सारी चीजों को क्या करेगा, बेसिकली सिंथेसाइज करके समझने की कोशिश करेगा। डरखाइम का जो कॉन्सेप्ट है सोशल फैक्ट्स का, ये भी आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि मैं आपको डरखाइम जब कराऊंगा उसके साथ में कराऊंगा, दैट एग्जिस्ट आउटसाइड इंडिविजुअल्स एंड शेप सोसाइटी।
तो सोशल फैक्ट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में कराया था ना कि सोशल फैक्ट क्या है। सोशल फैक्ट क्या है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि सोशल फैक्ट का, कि जो मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी के जो कीप एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल। जैसे रिलीजन है, इंडिविजुअल है तो भी एग्जिस्ट करेगा, इंडिविजुअल मर गया तो भी एग्जिस्ट करेगा। याद आया? पुरानी वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। तो जो सारे सोशल फैक्ट्स हैं, ठीक है, उसकी स्टडी दैट एग्जिस्ट आउटसाइड इंडिविजुअल एंड शेप सोसाइटी, जो इंडिविजुअल के बाहर रहते हैं पर सोसाइटी को शेप करते हैं। तो अगर उन सोशल फैक्ट्स को, उनकी स्टडी, अब इसमें सारे एस्पेक्ट्स आएंगे ना, सारे इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे इसमें, ठीक है, उनकी स्टडी। सिमिलरली टैलिकट पार्सन का एजीआईएल फ्रेमवर्क है, ठीक है, एजीआईएल फ्रेमवर्क भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है, वो भी अलग से मैं कराऊंगा। अभी इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना सोशल एक्शन को समझने का ही तरीका है। सिमिलरली जीएस गुरु, ये तो मैंने आपको बताया इंडोलॉजी, ठीक है, मैंने आपको इंडोलॉजी बताया था, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी है, ठीक है। तो ये तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ेंगे, तो ये कास्ट भी देखेंगे, किनशिप देखेंगे, मतलब फादर मदर ब्रदर चाचा ताऊ सारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है। और सोशल स्ट्रक्चर्स इंडिया में जितने भी कास्ट क्लास सारे आ जाएंगे, ठीक है। होलिस्टिक मैनर, इन सबको मिला के और इंडियन अप्रोच के साथ, क्योंकि ये इंडियन सोसाइटी पे फोकस करते हैं, अपनी थ्योरी इनकी बेसिकली वही है, तो इन्होंने भी वही बात बोली। तो अगर मैं दोनों को सम अप कर दूं, सिंपल सी बात आपको समझाने की कोशिश करूं, तो बेसिकली समझ में आ गया, फॉर्मलिस्टिक स्कूल एब्स्ट्रैक्ट और प्योर साइंस समझता है, जबकि सिंथेटिक स्कूल है वो इंक्लूसिव और इंटीग्रेटिव साइंस समझता है, किसको? सोशियोलॉजी को, ठीक है। वहां पर सिर्फ एक एस्पेक्ट ह्यूमन रिलेशन, सोशल रिलेशन, उस पर फोकस किया जाता है। यहाँ पे सोशल रिलेशन, सोशल एक्शन और एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस, प्रोसेसेस, स्ट्रक्चर्स, फेनोमेना, एवरीथिंग, उन सबको स्टडी करके अपना क्या एक कंक्लूजन दिया जाता है। तो ये है बेसिकली हमारे दो तरीके के स्कूल। सिंथेटिक स्कूल का भी क्रिटिसिज्म है कि ओवरलैप्स विद अदर डिसिप्लिन्स मेकिंग इट चैलेंजिंग फॉर डिफाइनिंग सोशियोलॉजीज यूनिक स्कोप। देखो सही बात है, देखो समझने की कोशिश करो कि देखो कोई सोशल एक्शन है, वो कह रहा है कि इंस्टीट्यूशन को भी पढ़ेगा। अब इंस्टीट्यूशन में जैसे आ गया स्टेट, सिंपल समझो गवर्नमेंट, ठीक है। अगर आप पीएसआईआर के स्टूडेंट हो, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस करते हो, वो भी तो आपका है सब्जेक्ट। अब इस तरीके से अगर सिंथेसिस पे चलेंगे तो हम कनेक्ट करते चलेंगे ना, एक एक इंडिविजुअल के एक्शन को, फिर हम उसके इंस्टीट्यूशन से, प्रोसेस से, फिर किसी और चीज से, फिर किसी और चीज से, एवरीथिंग क्या हो जाएगा, सोसाइटी का सारा सिलेबस, सोशियोलॉजी का सिलेबस ही बढ़ता चला जाएगा, समझ रहे हो। फिर हमने अलग अलग डिसिप्लिन बनाए ही क्यों है, हिस्ट्री के भी कुछ इसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो हम उसका स्कोप को बढ़ाते जा रहे हैं। तो बेसिकली इसका क्रिटिसिज्म सबसे बड़ा यही आता है कि सोशियोलॉजी का सिलेबस को बहुत वाइडन कर देता है। हमारा जो एरिया ऑफ स्टडी है उसको स्कॉलर्स कहते हैं, ये वाली बात हम नहीं बोल रहे हैं। हमारे लिए जो सिलेबस यूपीएससी का हम वही पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी के स्कॉलर्स कहते हैं। हम पर कहाँ तक पढ़े, हम दूसरे के फिर डिसिप्लिन में इंक्रोच करेंगे, हम पीएसआईआर में करेंगे, हम एंथ्रोपोलॉजी में करेंगे, हम हिस्ट्री में करेंगे, हम इकोनॉमिक्स में करेंगे, क्योंकि हर चीज सोसाइटी का पार्ट है इस तरीके से। तो सिंथेसिस अब इतना भी मत करो कि भाई सारे, फिर सिंथेसिस करके सारे सब्जेक्ट मिला के सोशियोलॉजी कर दो ना एक ही सब्जेक्ट। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्रिटिसिज्म है, और यही है, क्रिटिसिज्म हर चीज का होता है, और ये सिंथेटिक स्कूल का क्रिटिसिज्म है, ठीक है। तो ये था जी, छोटा सा मैंने इसमें शॉर्ट में आपको समझाने के लिए कंपैरिजन डाल दिया। वही सारी बातें हैं कि ठीक है, ये रिलेशनशिप में ये एंटायर सोसाइटी की एब्स्ट्रैक्ट है, ये होलिस्टिक अप्रोच है, ये सिमिल और वेबर इसके थिंकर्स, डरकैम पार्सन्स पूरे इसकी नैरो अप्रोच है, और इसकी ओवरलैप करती है थोड़ी सी। ये बेसिकली इसका क्रिटिसिज्म था। तो ये था हमारी आज की वीडियो। मुझे लगता है कि आपको वीडियो समझ में भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। और बाकी आपको देखिए, वीडियोस मैं इस तरीके से अपलोड करता रहूंगा अपने चैनल पर, तो आप फॉलो करके रखिए और जुड़े रहिए। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, देखो टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, ठीक है, ठीक है, यूपीएससी अंडरस्कोर, ठीक है। और इसी नाम से, यूपीएससी गारंटीड के नाम से, आपको व्हाट्सएप पर भी चैनल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आपको मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। बाकी ईमेल आईडी आपको मैंने बताई थी शुरू में, आप उसमें अगर सोशियोलॉजी ऑप्शनल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे को इन्फॉर्म करें, आपको बाकी सारी जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फिर इसके बाद, राइट। ये तो कंक्लूजन है, इसमें तो कुछ था नहीं, वही सारी बातें फॉर्मलिस्टिक, और वो इसमें कुछ नहीं, तो ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हैव अ नाइस